साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है आपके समक्ष ये सोमवार के दिन यानी कि दिवाली के अगले दिन जो सोमवार था उसका सुअवसर का लाभ लेने के लिए इन सभी को शुद्धिकरण के साथ में तैयार कर दिया गया। सर्वप्रथम हम देखेंगे ये एक अंगूठी जो कि साउथ सी मोती की है। बेहद खूबसूरत ये डिज़ाइन में और शुद्धिकरण सामग्री के साथ में तैयार है। जल्दी ही पहुंचाई जाएगी धारणकर्ता को, जिनका नाम रहेगा जितेंद्र। और उनके लिए जो चंद्रमा है वो मोती को पावर देने का काम करेगा, यानी बल्कि उन्हीं के लिए क्या सबके लिए ही ये एक नियम है कि चंद्रमा जब कमज़ोर हो कुंडली में तो इस प्रकार से साउथ सी मोती को धारण करके लाभ लिया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊं, यानी कि इस बारे में आपको पुनः पुनः ध्यान में दिलाऊं कि मोती या अन्य कोई भी रत्न जो भी हमारे सप्त ग्रह हैं उनके रत्न, राहु और केतु के तो रत्न हमें पहनने ही नहीं है। चाहे आपको पता हो चाहे ना हो, चाहे किसी ने कहा हो या ना कहा हो, कभी भी भूल कर भी राहु और केतु के रत्न धारण ना करें। उसके पीछे मुख्य कारण ये दोनों ही ग्रह पापी हैं, क्रूर ग्रह हैं। इनके तत्व को शरीर में एक्टिव करना मतलब कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ में बढ़ावा देने के समान है। इसलिए सदैव ध्यान रखें, इनके रत्न यहाँ से कभी भी नहीं दिए जाते हैं, ना ही रिकमेंड किए जाते हैं। इनके स्थान पर राहु के लिए 8 मुखी और केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है, ताकि ग्रह किसी भी अवस्था में हो, बुरा हो अच्छा हो, कमज़ोर हो बहुत बली हो, उन सबको ये एक बैलेंस स्थिति में लाने के लिए प्रयास करता है। यानी कि ये जो दोनों रुद्राक्ष होते हैं राहु और केतु को ठीक करने में काम आते हैं। हालांकि सबके लिए ही यहाँ रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है, लेकिन जब कमज़ोर ग्रह है तो उसका रत्न पहना जा सकता है, राहु केतु को छोड़कर। मैं विशेष फिर से याद दिलाऊं आपको, क्योंकि कई बार इन दिनों लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर राहु का रत्न क्यों नहीं लिखा आपने या केतु का क्यों नहीं लिखा कुंडली में। तो मैं फिर से रिमाइंड कराऊं कि ये रत्न हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपके जीवन में उथल पुथल की संभावना ज़्यादा। लाभ तो होगा कि नहीं होगा वो भगवान जाने, लेकिन उथल पुथल अगर ज़्यादा मच गई तो कहीं ना कहीं जीवन की जो गाड़ी है वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है। इसलिए गलत रत्न ना पहने वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम किसी ऐसे रत्न को पहन लें जिससे हम लाभ की उम्मीद कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के सिंपल सा सूत्र है, फॉर्मूला है कि हम कुछ ना पहने वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम ज़्यादा लालच के चक्कर में या जीवन को बेहतर बनाने के चक्कर में गलत रत्न धारण कर लें। इसलिए जब तक पूरा सजेशन सही ना मिल जाए आपको, यानी कि आपको पता ना चल जाए विद्वान के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा कि आपके लिए यही अनुकूल है, अगर उसमें भी कोई गलती कर रहा है, आपको राहु केतु का रत्न धारण करवा रहा है, तो सतर्क हो जाइएगा। कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी है, यानी कि ये रत्न किसी भी हालत में धारण नहीं करने हैं, चाहे जो हो जाए। क्योंकि आप जब भी इनके रिजल्ट देखेंगे, अपने जीवन में देखें, चाहे मैंने चैप्टर 87 बना रखा है आप लोगों के लिए ज्योतिष विज्ञान का, जिसमें दिलीप सोनी एस्ट्रोलॉजर चैनल का नाम है। आप जिस चैनल पे ये देख रहे हैं ये दिलीप सोनी जेम्स स्टोन चैनल है। उस चैनल पर मैंने ये बता रखा है कि 87 चैप्टर को आप देखेंगे तो वहाँ कमेंट में बहुत से लोग ये बोलते नजर आएंगे कि राहु केतु के रत्न पहने तो ज़िंदगी नर्क सी बन गई। ऐसे एक नहीं कई अनेकों उदाहरण है, रोज़ यहाँ पर आते हैं और वो इसी बात की चर्चा करते हैं। हालांकि हमारा विषय हम थोड़ा सा भटक गए, हम बात कर रहे थे इस मोती की। अगला जो है वो एक और मोती देखेंगे जो कि पुष्पेंद्र रावत जी के लिए है। बेहद खूबसूरत ये मोती, साउथ सी का मोती, 9.25 रत्ती का, जिसकी ये 12 नंबर की अंगूठी इस प्रकार से बेहद खूबसूरत लगती हुई। तो इस प्रकार की सामग्री के साथ में आपको ये भेजी जाती है और उसके साथ एक वीडियो भी भेजा जाता है आपको कि आप उसे देखें और किस प्रकार से अब इसे अपने लिए अभिमंत्रित, यानी कि यहाँ से जो काम करके दिया गया उसे अपने नाम से कैसे आप एक बार मंत्र जाप करके, कैसे छोटी सी एक प्रक्रिया करके धारण करके अपने जीवन में इस मोती का लाभ ले सकते हैं। वह छोटा सा कार्य करके आप इसे धारण करें और उसके बाद में मोती का चमत्कार, मोती का जो लाभ है वो जीवन में आपको दिखता चला जाएगा कि किस प्रकार से मोती अपने को लाभ देता है, चंद्रमा को लाभ देता है। अगली चीज़ में देखेंगे हम ये 90 ग्राम की रेंज का, यानी कि 90 ग्राम का शुद्ध चांदी का बना हुआ जॉइंट लेस कड़ा। बेहद खूबसूरत ये कड़ा जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें हैं इसमें, और हॉलमार्क निशान के साथ में आप लोगों को यहाँ ये मिलता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसका हॉलमार्क में दिखाऊं आपको, तो ये हॉलमार्क का निशान यहाँ पर इसका प्रस्तुत किया गया है। हालांकि जब इसको शुद्धिकरण सामग्री वगैरह में रखा जाता है तो ये इस पर जो कालापन होता है निशान का वो हल्का हल्का मिट जाता है, यानी कि सिर्फ उभार रह जाता है। इसलिए कई बार ये कैमरे की पकड़ में नहीं आता। इसलिए कई बार आप दर्शक लोग कह भी देते हैं कि सर इसमें तो हॉलमार्क का निशान है ही नहीं, लेकिन बस बात हुआ है कि थोड़ा सा इसको गौर से देखने की ज़रूरत है।
क्योंकि जब चीज़ पर लगकर आता है तब तो वो ब्लैक शाई के साथ आता है, लेकिन जैसे ही पानी वगैरह में जाता है तो फिर वो शाई हट जाती है और उसका उभार उभार मात्र रह जाता है। तो ये उभार होने की वजह से मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ इस तरह से शायद आपको दिख रहा हो, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक कैमरा इसको कहीं ना कहीं पकड़ कर ले, पर मुश्किल से शायद पकड़ नहीं कर पा रहा है। चलिए, इसने हल्का प्रयास किया है पकड़ने का और ये 99.5% की सील इसके ऊपर लगी हुई। तो देखेंगे इस प्रकार से ये चीज़ें। और ये दीपक कुमार गुप्ता जी के लिए है, जो कि उत्तर प्रदेश पीपरी में जाएगा और धारण करेंगे। नाप काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है, 3 इंच का जो साइज़ है उसका लगभग नाप रखा गया है। ये तो काफ़ी भारी हाथ होने की वजह से इस प्रकार से ये जीवन में जो चंद्रमा का लाभ है वो इस प्रकार से मिलता हुआ नज़र आता है कि जब शुद्ध चांदी धारण की जाए। हालांकि आपको पता है इन दिनों शुद्ध चांदी पर ही सारा जोर है, बल्कि शुरू से ही है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे और भी नए उत्पाद ला दिए गए हैं जिसमें चांदी की चेन, चाहे वो 25 ग्राम की हो, 50 ग्राम की हो, 100 ग्राम की, 75 ग्राम की, उनको भी शुद्ध चांदी में आप लोगों को दिया जा रहा है। और अभी आप लोगों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, शुद्ध चांदी से निर्मित पायल बनाई गई है, जो कि कई बार औरतें कड़ा धारण नहीं कर पाती है या ज़्यादा चांदी की मात्रा पहन नहीं पाती है अपने शरीर पर, तो उनके लिए ये पायल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो हर औरत को धारण करनी होती है। शादीशुदा महिलाएं तो धारण करती ही करती है, तो क्यों ना हम गहने का गहना पहने और हमारे चंद्रमा को भी हम अनुकूल करें, यानी कि उसे बलवान करें, तो उससे ज़बरदस्त लाभ अपने को मिलता है। इसी वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, यानी कि इस वीडियो के अंदर जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे या वीडियोज़ में जाएंगे, वहाँ पर आपको उसका भी वीडियो नज़र आ जाएगा, या फिर मैं ऊपर सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चांदी की पायल का भी लाभ आप अपनी महिलाओं को, यानी कि बहन, माताजी, पत्नी, किसी को भी दिलवा सकते हैं, ताकि चंद्रमा का लाभ भरपूर बना रहे। और एक बात और, चांदी धारण करने के लिए कभी भी पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी कि भाई मैं चांदी पहनूं कि नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की लगभग हर महिला पायल पहनती है, कनकती पहनती है और भी ऐसे गहने पहनती है। तो वो किसी सुनार से जब लेती है जाकर ज्वेलर से, तो वो पूछती नहीं कि भाई मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। ये एक गहना मात्र है। ये ज़रूर है कि जब उसमें खोट डला हुआ है तो उसके लाभ कम मिलते हैं, नुकसान ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आज तक पहनते आए हैं, बल्कि अभी भी मिल ही रहे हैं। अभी हम जो देख रहे हैं मार्केट में, आज लगभग 50% से लेकर के 80% तक शुद्धता उसमें पाई जाती है। अब कि कौन किससे क्या चीज़ दे रहा है और क्या आइटम मिल रहा है उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन अपन कोशिश करें कि शुद्ध चांदी लें ताकि उसका लाभ अपने को भरपूर मात्रा में मिले। चलिए आगे देखते हैं। हर्षिता सांगवान जी के लिए ये एक बेहद खूबसूरत कड़ा, जो कि छोटे साइज़ का है, मात्र 2-4 साइज़, यानी कि जो औरतों का एक स्टैंडर्ड नाप होता है जिसमें 2-4, 2-6 के नाप होते हैं, उसमें से ये 2-4 का कड़ा बेहद ठोस, बेहद ही मजबूत और अच्छी गुणवत्ता के साथ में, जैसा कि आप जानते हैं गुणवत्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही पाई जाती है, यहाँ पर एक ही मिलती है। और वो एक ही का मतलब सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चांदी, जिसको कि हम कहते हैं 99.5। और इसके अंदर देखिए ये जो सील है उसका कालापन रहा है, इसलिए ये आपको दिख जाना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये त्रिभुज सिल्वर 99.5, उम्मीद करता हूँ दिख रहा हो आपको। कई बार कैमरा उतनी सफाई से देख ही नहीं पाता ये सारी चीज़ें जितना हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ये सील है बस वो इसी बात को प्रदर्शित करती है कि ये शुद्ध चांदी है, यानी कि 99.5 DSG। तो दोस्तों ये रहा वीडियो आपके सामने इन सब चीज़ों के लिए। एक अंतिम वस्तु और है इसके अंदर, यानी कि रुद्राक्ष का ये बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन, ये जोड़ा, जिसका नाम है एक मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष एक साथ में आप लोगों के लिए, यानी कि ये जितेंद्र जी के लिए जो तैयार किया गया है, बेहद खूबसूरत ये एक संयुक्त जोड़ा, जो कि अपने आप में सूर्य और गुरु, यानी कि तेज और ज्ञान, बुद्धि, इन सब का एक ज़बरदस्त समन्वयन, यानी कि एक समायोजन, जिससे कि इंसान सरकारी क्षेत्र में या अन्य पद जो कि प्रतिष्ठा वाले हैं, उन सब के अंदर इनका लाभ मिलने के लिए एक ज़बरदस्त अपने जीवन के अंदर जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने की संभावना बनने लगती है। यानी कि कुल मिलाकर के संक्षेप में बात यह है कि इन चीज़ों को धारण करने से हम हमारे ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उनको मोड में लाते हैं, और मोड में जब वो आते हैं और आपके लिए लाभ देना शुरू करते हैं, तो कितना और किस प्रकार का लाभ देते हैं ये स्वयं ज्योतिष भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ आप बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में कितना लाभ पाया, क्योंकि आपकी इसमें आदतें, दिनचर्या,
आपका आपका कहते हैं कि नहीं, आपकी कितनी इसमें तत्परता है और कितना आप अपना ध्यान दे रहे हैं, उन सब का लाभ आपको उसी हिसाब से प्रतिशत के रूप में मिलता चला जाता है। लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए एक कैटलिस्ट यानी कि एक उत्प्रेरक, साइंस की भाषा में कहा जाता है कि उत्प्रेरक वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी की गति को, यानी जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उसकी गति को बढ़ा देती है। तो जब ये गति बढ़ती है तो बहुत अच्छे से इसके लाभ मिलते हैं। अब आप अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक रखें, अपने आप को अनुकूल रखें, फिट रखें, परफेक्ट रखें, ताकि जब वो गति पकड़े तो उस गति से आप भी जीवन के अंदर लाभ ले पाएँ। अगर आपकी गति कहीं ना कहीं धीमी रही तो कहीं ना कहीं लाभ थोड़ा कम मात्रा में आएगा। कहने का मतलब है आपका आपका पॉकेट साइज़ क्या है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। कई बार हमारी पॉकेट ही छोटी है तो उसमें लाभ कम आएगा, और पॉकेट बड़ी है, खूब सारी है, तो हर प्रकार से लाभ हमें मिलेगा। यानी कि अपने आप को एकदम सही रखते हुए, आदतों में, चाहे संस्कार में, चाहे अन्य चीज़ों में सही रखते हुए इन सब का लाभ लें, ताकि आपको इन चीज़ों का लाभ भरपूर मिले। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगता है अवश्य बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव।